नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋतिका है और आज से मैं आपको कक्षा 11वीं और 12वीं का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आ चुके हैं और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम कक्षा 11वीं का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये है फर्स्ट टर्म का सिलेबस, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला है अंतरा बुक का, गद्य खंड का प्रेमचंद्र का ईदगाह, अमरनाथ का दोपहर का भोजन, हरिशंकर परसाई का टॉर्च बेचने वाला, और दूसरा है काव्य खंड। काव्य खंड में आपने पढ़ा है कबीर दास के दोहे, सूरदास पद्यकर, इन सब चैप्टर्स को आप पढ़ चुके हैं। और फिर है उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है? जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला। दूसरी बुक है अंतराल। अंतराल में आपने पढ़ा मोहन राकेश का अंडे के छिलके। तो चलिए अब हम आते हैं सेकंड टर्म के सिलेबस पर। सेकंड टर्म के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे, वो है अंतरा बुक का गद्य खंड का राखे राघव गूंगे, सुधा अरोड़ा का ज्योतिबा फूले, ओम प्रकाश वाल्मीकि का खाना बदोश, काव्य खंड का माँ देवी वर्मा जाग तुझको दूर जाना है, सब आंखों के आंसू उजले। फिर है नागार्जुन का बादल घिरते देखा, धूमिल घर में वापसी। अब आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में कार्यालय लेखन प्रक्रिया, स्ववृत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, पटकथा। फिर दूसरी बुक आती है अंतराल। अंतराल में चैप्टर्स है मकबूल फिदा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। फिर है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा दिशाहार। तो ये तो हुआ कक्षा 11वीं का सिलेबस। तो चलिए अब हम कक्षा 12वीं का भी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आ चुके हैं और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कक्षा 12वीं का सिलेबस कक्षा 12वीं का सिलेबस है और ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, वो हम देख लेते हैं। यह है अंतरा बुक का काव्य खंड का जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत और कार्निया का गीत। फिर है विष्णु खरे का है एक कम और दूसरा है सत्य। फिर आता है रघुवीर सहाय है बसंत आया और तोड़ो। फिर आते हैं हम गद्य खंड पे। गद्य खंड में है रामचंद्र शुक्ल प्रेमघन की छाया स्मृति। फिर आते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमीरन के मन के, फणीश्वर नाथ रेणु का है संवादिया। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, कैसे बनती है कविताएं। फिर आती है दूसरी बुक में कौन कौन से चैप्टर है? प्रेमचंद्र सूरदास की चौपड़ी, संजीव के आरोहण। तो दोस्तों, ये चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th के। तो ये टर्म 1। तो चलिए अब हम टर्म 2 के चैप्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है वो चैप्टर्स। ये अंतरा भाग का काव्य खंड तुलसीदास का है भारत राम का प्रेम और दूसरा है पद। फिर है मालिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा, विद्यापति का पद और दूसरा आता है गद्य खंड। उसमें है असगर वजाहत का शेर पहचान, चार हाथ साझा। फिर है निर्मल वर्मा का है जहाँ कोई वापसी नहीं। फिर है ममता कालिया का दूसरा देवदास। उसके बाद आता है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें है कैसे लिखी कहानियां। फिर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। फिर उसके बाद आता है विशेष लेखन, जिसमें है स्वरूप और प्रकार। फिर है नए और अप्रत्याशी विषयों पर लेखन। फिर आता है नाटक लिखने का व्याकरण। फिर दूसरी बुक आती है अंतराल में है विश्वनाथ त्रिपाठी का विस्कोहर की माटी। फिर है प्रभास जोशी का अपना मालवा खाऊं और उजाड़ू सभ्यता। तो ये सभी चैप्टर्स हैं जो 11th और 12th में आने वाले हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। नमस्कार।